मूवी के स्टार्टिंग में हमें पता चलता है कि पूरी दुनिया में एक वायरस फैल गया है जिससे इन्फेक्टेड होकर लोग ज़ॉम्बी की तरह बन जा रहे हैं। जो भी इंसान बचे हुए वो खुद को बचाने के लिए बर्फीली इलाकों की तरफ रुख कर रहे थे, क्योंकि बर्फ में ये इन्फेक्टेड लोग सरवाइव नहीं कर रहे थे। हम बस में बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो कि हारमनी शहर जा रहे थे। बस के अंदर कुछ सोल्जर भी थे जो लोगों को शांत करा रहे थे। उसी बस में हम एमा को देखते हैं जो कि अपनी बेटी लू के साथ थी। तभी आगे वाली बस रुक जाती है। ये देख पीछे वाला बस का सोल्जर बाहर निकलता है चेक करने के लिए, पर जब वो सोल्जर नहीं आता तो दूसरा सोल्जर उसे देखने जाता है, पर तभी इन्फेक्टेड लोग उस पर हमला कर देते हैं। तभी हम जैक और पैट्रिक को देखते हैं। पैट्रिक ये एमा का हस्बैंड है। यहाँ जैक हथियार लेने के लिए बस से नीचे उतरता है, पर जैसे वो सोल्जर का हथियार लेता वो सोल्जर इन्फेक्टेड हो चुका था और वो जैक पर हमला कर देता है। पर इससे पहले जैक उसे मार देता है और अंदर आ जाता है, पर चूंकि बस का दरवाजा खुला हुआ था इस वजह से बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग बस के अंदर आने लगते हैं, जिससे बस में हड़कंप मच जाती है और लोग पीछे का शीशा तोड़कर बस से भागते हैं। पर बाहर भी बहुत ही खतरा था क्योंकि इन्फेक्टेड लोग चारों तरफ थे। हम एमा को देखते हैं जो कि एक जीप में लू के साथ छिपी हुई थी, पर एक इन्फेक्टेड इंसान एमा के हाथ में काट लेता है। तभी वहां जैक और पैट्रिक आ जाते हैं जो कि उस इन्फेक्टेड इंसान को खत्म कर देते हैं। अब इसके बाद 9 साल के बाद दिखाया जाता है पैट्रिक को जो कि एक घोड़े का शिकार करता है और अपने घर की तरफ निकल जाता है। हम देख पाते हैं कि चारों तरफ के सारे घर बर्फ से ढके हुए थे। तभी हम लू को भी देखते हैं जो कि अब बड़ी हो गई थी और वो जैक को अपना फादर समझकर उसके साथ रह रही थी। हमें पता चलता है कि एमा की मौत के बाद पैट्रिक बहुत ही शराब पीने लगा और मांस खाने लगा। वो लू की तरफ ध्यान तक नहीं दे रहा था, इसलिए जैक ने लू को अपने साथ रख लिया और उससे दूर कर दिया। उसे ये तक नहीं बताया कि वो उसका फादर नहीं बल्कि पैट्रिक है। लू तो पैट्रिक को सिर्फ अपना एक पागल पड़ोसी समझती थी। लू की एक आदत थी कि वो हमेशा पैट्रिक के डॉग को खाना खिलाने जाती थी। अब लू का बर्थडे आता है तो जैक लू को एमा का पुराना सामान उसे देता है, जिसे देख लू काफी खुश होती है। इधर पैट्रिक को भी लू का बर्थडे याद था और वो उसके लिए केक बनाता है, पर उसे पता था कि जैक उसे कभी भी लू से मिलने नहीं देगा, तो वो लाउड स्पीकर से ही लू को बर्थडे विश करता है। ये सुन लू को काफी अच्छा लगता है। अब रात में पैट्रिक रेडियो के जरिए लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश करता है कि शायद कोई इंसान उनके अलावा और भी जिंदा हो, पर कोई रिप्लाई नहीं आता, जिससे फ्रस्ट्रेटेड होकर पैट्रिक चिल्लाने लगता है और ये लाउड स्पीकर से बाहर आ रही थी, जिससे लू उठ जाती है। जब वो विंडो की तरफ देखती है तो उसे एक इन्फेक्टेड इंसान दिखता है, जिससे देख वो काफी डर जाती है और छिप जाती है। अब अगली सुबह जब जैक उठता है तो वो लू को नहीं पाता। बहुत खोजने पर उसे लू मिल जाती है जो उसे बताती है कि उसने एक इन्फेक्टेड इंसान को देखा, पर जैक को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता क्योंकि उसे लग रहा था कि ठंड के कारण सारे इन्फेक्टेड लोग मर चुके हैं और कोई भी जिंदा नहीं है। अगली सुबह लू पैट्रिक के डॉग को खाना खिलाने जाती है। लू को देखकर पैट्रिक इमोशनल हो जाता है और उसकी तरफ बढ़ता है, पर इससे पहले ही जैक वहां आ जाता है और वो लू को पैट्रिक से दूर कर देता है। इसके बाद पैट्रिक टाउन के मॉल में जाता है कुछ खाने की तलाश करने के लिए, पर तभी उसे एक मरी हुई लोमड़ी दिखती है, जिससे वो समझ जाता है कि यहाँ हो ना हो कोई इन्फेक्टेड इंसान है। वो जल्दी से अपने स्नोव्हील में बैठता है और तेजी से वहां से भागता है, पर तभी उसका स्नोव्हील एक पेड़ से टकरा जाता है, जिससे पैट्रिक बेहोश हो जाता है। अब जैसे ही पैट्रिक की आँख खुलती है तो उसके ऊपर एक इन्फेक्टेड इंसान था। हम जान पाते हैं कि इन्फेक्टेड इंसान अब बर्फ में सरवाइव कर पा रहे थे, पर वो अंधे हो चुके थे, पर उनकी कान इतनी तेज हो गई थी कि वो अपने शिकार का पता कर लेते थे। यहाँ पैट्रिक ही जान चुका था तो वो शांत हो जाता है और इससे वो इन्फेक्टेड इंसान वहां से चला जाता है। उसके जाते ही पैट्रिक अपने स्नोव्हील को उठाता है और तेजी से घर की तरफ भागता है जैक को वार्न करने के लिए। पैट्रिक जैक का ध्यान अपनी ओर करने के लिए शूट करता है और जैक को वार्न करता है कि वो घर के अंदर चले जाए, पर बंदूक की आवाज सुनकर वहाँ इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी आ जाता है और वो पैट्रिक पर ही हमला कर देता है। ये देखकर लो जैक को पैट्रिक की हेल्प करने को कहती है,
जैक सूट तो करता है पर वो उसका निशाना चूक जाता है। इससे पहले कि वो इन्फेक्टेड पैट्रिक को मार पाता, पैट्रिक का डॉग उसे सेव करता है, पर यहाँ ये इन्फेक्टेड उसके डॉग को ही मार देता है। पैट्रिक जल्दी से उठ खड़ा होता है और वो अपने गन से उस इन्फेक्टेड इंसान पर शूट करता है, जिससे डरकर वो वहाँ से भाग जाता है। पैट्रिक अपने घर आता है और उसे पता चलता है कि उस ज़ॉम्बी ने उसके गले पर काट दिया है, यानी वो भी अब इन्फेक्टेड हो जाने वाला है। वो रेडियो से किसी को कनेक्ट करने की कोशिश करता है, पर यहाँ उसे एक आवाज़ आती है कि उसे जैक को मार देना चाहिए, क्योंकि जैक अगर उसकी मदद पहले कर लेता तो वो शायद बच सकता था। पर ये आवाज़ कोई रियल नहीं थी, ये पैट्रिक का वहम था। पैट्रिक खुद को शूट करने की भी कोशिश करता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता। हम इधर लू को देखते हैं जो कि जैक पर काफी गुस्सा करती है पैट्रिक की हेल्प ना करने के लिए। अगली सुबह होती है और हम देखते हैं कि जैक पूरे घर को सील कर रहा था ताकि पैट्रिक इन्फेक्टेड होने के बाद कहीं उन पर ही हमला ना कर दे। तभी लू जैक को कहती है फूल लाने के, क्योंकि आज उसकी माँ की बरसी थी और वो फूल चाहती थी। अगर वो नहीं लाएगा तो वो खुद बाहर जाएगी लाने के लिए। लू की जिद को देखकर जैक फूल लेने बाहर चला जाता है और पास के घर में जाकर उसे एक ताजा फूल मिल जाते हैं। जैसे ही वो फूल लू को देता है तो लू बहुत ही खुश होती है। वो आधे फूलों को अपनी माँ के फोटो के आगे रखती है और आधे फूल को ले जाकर डॉग की कब्र के ऊपर रखने जाती है। पर जैसे वो पीछे मुड़ती है तो उसके सामने इन्फेक्टेड था। वो बहुत ही डर जाती है, पर तभी वहाँ जैक आकर उस इन्फेक्टेड को रोकता है। इसी दौरान इन्फेक्टेड ने जैक को घायल कर दिया था, पर जैक इन्फेक्टेड पर काबू पा लेता है। पर जैसे ही वो लू को देखने जाता है तो इन्फेक्टेड एक बार फिर से खड़ा हो जाता है उन्हें मारने के लिए, पर उसी समय पैट्रिक आकर उस इन्फेक्टेड को शूट कर देता है। जिसके बाद जब जैक की नींद खुलती है तो वो देखता है कि लू वहाँ पर नहीं है। वो पैट्रिक के घर आता है जहाँ पर पैट्रिक ने उस इन्फेक्टेड के हाथ को काटकर जंजीर से बांध दिया था। वो जैक को बताता है कि वो आज तक सोचते आ रहे थे कि ये इन्फेक्टेड मर चुके हैं ठंड से, लेकिन इन्होंने इस ठंड में खुद को सरवाइव करना सिखा लिया है, पर इस वजह से वो अब उन्हें इन्फेक्टेड नहीं कर पाएंगे, पर हाँ वो खाने के लिए उनका शिकार जरूर कर सकते हैं। तभी वहाँ लू आती है। जैक लू को देखकर खुश हो जाता है, जिसके बाद वो उसे अपने घर ले जाता है। अब यहाँ लू पैट्रिक से बहुत ही इम्प्रेस हो गई थी, क्योंकि उसने जैक और उसकी जान जो बचाई थी, तो वो पैट्रिक को खाने के लिए इनवाइट कर लेती है। पैट्रिक भी तैयार होता है और बहुत ही खुशी से लू के यहाँ पर जाता है। जैक भी पैट्रिक को मना नहीं करता। जैक पैट्रिक से हेल्प मांगता है कि वो किसी भी हालत में लू को सुरक्षित रखना चाहता है और वो ये काम अकेला नहीं कर पाएगा। पैट्रिक इसके लिए एग्री करता है। वो जैक को एडवाइस करता है कि उन्हें इस जगह को छोड़कर चला जाना चाहिए, क्योंकि आज एक इन्फेक्टेड आया है और पता नहीं कल कितने आ सकते हैं। पर जैक इस बात के लिए मना कर रहा था कि अगर वो दूसरी जगह जाएंगे तो पता नहीं वहाँ पर कैसी प्रॉब्लम्स हो। यहाँ इस बात को लेकर इन दोनों की बहस हो जाती है और जैक पैट्रिक को यहाँ से चले जाने को कहता है। उसी रात लू को बहुत ही डरावने सपने आते हैं, तो जैक यहाँ से जाने के लिए मान जाता है। वो पैट्रिक के पास आता है जहाँ पैट्रिक अपनी गाड़ी ठीक कर रहा था। जिसके बाद ये सभी गाड़ी में बैठकर उसी मॉल में जाते हैं जहाँ से ये अपना खाना लाया करते थे। वो खाने को इकट्ठा करते हैं, पर जैसे ही बाहर निकलते हैं तो उन्हें एक लड़की दिखती है। वो उसके सामने जाते हैं तो वो लड़की इतनी डरी हुई थी कि इन पर झपट्टा मार देती है। तब जैक उसे शांत कराता है और घर लाता है। लो उस लड़की को देखकर काफी खुश थी, क्योंकि इतने सालों में उसने जैक पैट्रिक के अलावा ये तीसरी पहली इंसान देखी थी। यहाँ ये लड़की उन्हें अपनी कहानी बताती है। वो अपने फैमिली के साथ आगे बढ़ रहे थे और तभी उसे एक लड़के से प्यार हो गया और वो प्रेग्नेंट हो गई। पर इसी दौरान एक इन्फेक्टेड ने उसके बॉयफ्रेंड को मार दिया और अब वो बिल्कुल अकेली है। तभी बंधा हुआ इन्फेक्टेड आवाज करने लगता है, जिससे ये लड़की बहुत ही घबरा जाती है और सीधा बंदूक लेकर उस इन्फेक्टेड को मार देती है। पर ऐसा करते ही दूर से बहुत हलचल आने लगती है, मानो बहुत सारे इन्फेक्टेड उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। ये लड़की बताती है कि इस इन्फेक्टेड ने आवाज लगाकर सभी को यहाँ बुला लिया है। ये सब जल्दी से घर को सील करने लग जाते हैं और जैक लू और उस लड़के को बेसमेंट में जाने को कहता है। तभी वहाँ इन्फेक्टेड का उन पर हमला हो जाता है।
इन्फेक्टेड छत से उनके घर के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। कुछ खिड़कियों को तोड़ने लगते हैं। ये देख जैक और पैट्रिक बंदूक से उन्हें शूट कर रहे थे, पर ये इन्फेक्टेड संख्या में बहुत ही ज्यादा थे। इधर लू जब बेसमेंट में छिपने की कोशिश कर रही होती है, तभी वहाँ एक इन्फेक्टेड आ जाता है। लू ये देखकर शांत हो जाती है और जैसे ही उसे मौका मिलता है तो वो इन्फेक्टेड को बॉक्स में बंद कर देती है। इधर जैक पर एक इन्फेक्टेड हमला कर देता है, पर किसी तरह वो उसे शूट कर देता है। ये लड़की इन इन्फेक्टेड को देखकर पैट्रिक के रेडियो पर तेज म्यूजिक चला देती है, जिससे ये इन्फेक्टेड चीखने चिल्लाने लगते हैं और उन्हें ये अच्छा नहीं लगता। ये जान जाते हैं कि ये म्यूजिक उन्हें कंट्रोल कर सकती है। जिसके बाद वो लड़की रेडियो से मदद मांगने की कोशिश करती है। तब उसे पता चलता है कि स्नो रेन की जगह सबसे बेस्ट है अभी सर्वाइवल के लिए, पर ये जगह यहाँ से 50 किलोमीटर की दूरी पे है। कुछ ही देर में जनरेटर का फ्यूल खत्म हो जाता है और रेडियो से निकलने वाला म्यूजिक भी बंद हो जाता है, जिससे ये इन्फेक्टेड एक बार फिर से इन पर हमला करने लग जाते हैं। पैट्रिक उन्हें बताता है कि उनमें से किसी एक को यहाँ पर रुककर इन इन्फेक्टेड का ध्यान हटकाना होगा ताकि बाकी यहाँ से जा सके। उस जगह पर पैट्रिक खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए मान जाता है और वो एक रेड फ्लेयर के साथ बाहर निकल जाता है, जिससे सारे इन्फेक्टेड उसके पीछे पड़ जाते हैं। मौका देखकर ये सारे गाड़ी में बैठकर वहां से निकलते हैं। वहीं ये इन्फेक्टेड पैट्रिक पर हमला करके उसे खाने लग जाते हैं। तभी वहां उसके फ्लेयर के कारण जनरेटर में ब्लास्ट होता है और उसके आसपास के सारे इन्फेक्टेड मारे जाते हैं। इधर ये सभी उस जगह से निकल चुके थे। तभी उन्हें सूरज की रोशनी दिखाई देती है और लू ने पहली बार सूरज को उदय होते देखा था। यहाँ ये सूरज उनकी जिंदगी में एक नई उम्मीद, एक नई रोशनी लेकर आया था कि वो अब सेफ रहेंगे। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।